ब्रह्मसूत्रम ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 946 और 946 पेज के ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति है, समानाधिकरणम। तो बात यह चल रही है तृतीय अध्याय तृतीय पाद, और तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का यह 10 नंबर का अधिकरण चालू हो रहा है, और इस अधिकरण का नाम है समानाधिकरणम। ठीक, और एक ही सूत्र का यह अधिकरण है। ठीक, तो चलते हैं इस अधिकरण के भी जो 6 अंग हैं उनको लिख लेते हैं। तो शीर्षक देंगे नंबर 10 समानाधिकरणम। फिर नीचे के पंक्ति में कौंस में लिखिए शांडिल्य विद्यायाः समानताधिकरणम। समानताधिकरणम बराबर एकाधिकरणम। अभेदाधिकरणम, एकताधिकरण की अपेक्षा अभेदाधिकरणम यह चलेगा। अभेदाधिकरणम पूर्ण विराम कंस बंद। नीचे नंबर 1 संगति। संगति बराबर पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य प्रत्युदाहरण संगति ही अस्ति। प्रत्युदाहरण संगति ही अस्ति पूर्ण विराम। तथा ही पूर्वाधिकरणे प्राप्त आचमनानुवादेन अनग्नता ध्यान विधि उक्तः पूर्ण विराम। आगे अस्मिन् अधिकरणे तु एक शाखायां विप्रकृष्ट देशस्थ वाक्ययोः आगे एकस्य विधित्वम् अर्धविराम अन्यस्य अनुवादत्वं वक्तुं न शक्यते पूर्ण विराम। अतः द्वयोः अपि स्वप्रदेशस्थ गुण विशिष्ट विद्या विधायकत्वम स्यात्
स्यात्। कौंस में लिखिए, दोनों जगह की, दोनों जगह की दो भिन्न भिन्न विद्या, दो भिन्न भिन्न विद्या बराबर उपासना मानी जानी चाहिए, मानी जानी चाहिए। कौंस बंद। आगे, इति एवं प्रत्युदाहरण संगत्या इदम अधिकरणम आरभ्यते, इदम अधिकरणम आरभ्यते। ठीक है, चलिए भाई, ये समानाधिकरण है। क्या कहना इस अधिकरण में? एक वाक्य में बता दिया कि शांडिल्य विद्यायाः समानताधिकरणम अर्थात अभेदाधिकरणम। शांडिल्य विद्या दोनों जगह की एक ही है, अभिन्न ही है। इस बात को सिद्ध करने के लिए यह अधिकरण है। तब संगति बता रहे हैं कि पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की प्रत्युदाहरण संगति है। वो कैसे? तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तो पूर्व अधिकरण में क्या हुआ वैसा इस अधिकरण में नहीं है, अर्थात प्रत्युदाहरण संगति हो जाती है। और पूर्व अधिकरण में जिस प्रकार का रहता है उसी प्रकार का जब इस प्रकार में क्या अधिकरण में, पूर्व अधिकरण में जिस जैसा प्रकार रहता है वही प्रकार जब वर्तमान आगे के अधिकरण में बताया जाता है तब वहाँ पर बन जाती है दृष्टांत संगति। और पीछे के अधिकरण में जो प्रकार है वैसा प्रकार यदि इस अधिकरण में नहीं है, उससे भिन्न है, उल्टा है, तब वहाँ हो जाती है प्रत्युदाहरण संगति। तो यहाँ पर प्रत्युदाहरण संगति है। तो फिर पूर्व अधिकरण में क्या बात थी कि जैसी बात वैसी बात इस अधिकरण में नहीं है, वो कह रहे फिर तथा ही करके। तो पूर्वाधिकरण में प्राप्त आचमन भी प्राप्त था, अनग्नता ध्यान ये भी वहाँ पर उल्लेखित है, किंतु उन दोनों में से प्राप्त है, अन्य प्रमाण से प्राप्त है आचमन। फिर उसका मान लिया अनुवाद, फिर उसका अनुवाद करके अनुवाद के द्वारा फिर विधान है इधर क्या, अनग्नता ध्यान विधि ही। तो एक का विधान है, एक का अनुवाद है, ऐसा है पीछे के अधिकरण में। अब इस अधिकरण में क्या है फिर? तब कह रहे अस्मिन अधिकरणे तो एक शाखायाम, शाखा तो एक ही है किंतु दो जगह उल्लेखित है विद्या उपासना, वो भी समीप समीप नहीं, बहुत दूर अंतर पर। तो वही लिख रहे अस्मिन अधिकरणे तो एक शाखायाम, एक ही शाखा में विप्रकृष्ट देशस्थ वाक्यो, समीप देशस्थ वाक्य एक बात पास पास की, और उससे भिन्न विरुद्ध विप्रकृष्ट देश, एक कहीं पड़ा है तो एक बहुत दूर पर उल्लेखित है, ऐसे दो वाक्य। तो विप्रकृष्ट देशस्थ वाक्यो हो, उन दो वाक्यों में एकस्य विधित्वम, उनमें एक में विधित्व मानेंगे, विधि मानेंगे एक के द्वारा, एक वाक्य के द्वारा, और अन्यस्य अनुवादत्वम, दूसरे के द्वारा अनुवादत्व मानेंगे, ऐसा नहीं मान सकते। अनुवादत्वम वक्तुम न शक्यते। यदि ऐसा मान पाते तो पीछे के अधिकरण की जैसा ही होता, एक का अनुवाद एक का विधान, तब तो दृष्टांत संगति बनती। किंतु यहाँ पर जो दो बात उल्लेखित है दूरवर में, दूर देश में एक ही शाखा में, किंतु यहाँ पर एक का विधि और एक का अनुवाद नहीं है। किंतु ये कौन कर रहा है? पूर्व पक्षी इस सब बात को मन में रखकर अपनी बात उठाता है। अतः अधिकरण का आरंभ प्रत्युदाहरण संगति से हो रहा है। यद्यपि ये बात नहीं है क्या कि एक जगह विधित्व है कि नहीं,
देखिए, अस्मिन् अधिकरणे तो एक शाखायां विप्रकृष्टदेशस्थवाक्ययोः एकस्य विदित्वम् अन्यस्य अनुवादत्वं वक्तुं न शक्यते। पूर्व पक्षी की मन की बात है तो ऐसा ही है, एक का विधान है, एक का अनुवाद है, किंतु पूर्व पक्षी बोलता है ऐसा हो नहीं सकता है, आक्षेप करेगा ना, तो इसलिए वो अधिकरण का आरंभ करना पड़ रहा है, वही कर रहे हैं। तब तो दोनों अधिकरणों की संगति बन जाती है, फिर प्रत्युदाहरण संगति वक्तुं न शक्यते। अतः द्वयोः अपि स्वप्रदेशस्थ गुण विशिष्ट विद्या विधायकत्वं स्यात्। अतः दोनों जगह के दो वाक्य है, एक ही शाखा के अलग अलग जगह, और वहाँ उस वाक्य के सन्निहित जो जो गुण बताए हैं उन गुणों से विशिष्ट वहाँ विद्या अलग अलग है, ऐसा मानना चाहिए। दोनों विद्या एक नहीं माननी चाहिए। वहाँ की विद्या अलग है, यहाँ की उपासना अलग है। वहाँ जो गुण बताया है उन गुण को लेकर वहाँ की उपासना, यहाँ जो गुण बताए हैं उन गुणों को लेकर यहाँ की उपासना, तो वह अलग है, ये अलग है, ऐसा बोलना चाहता है कौन? पूर्व पक्षी अपनी बात उठाएगा। अतः दोनों अधिकरणों की संगति बन जाती है, प्रत्युदाहरण संगति, वही दे रहे हैं। अतः द्वयोः अपि स्वप्रदेशस्थ गुण विशिष्ट विद्या विधायकत्वं स्यात् इति एवं, इस प्रकार से प्रत्युदाहरण संगति से इदम अधिकरणम आरभ्यते, इस अधिकरण का आरंभ होता है। चलिए नंबर 2, विषय। बराबर वाजसनेयके, वाजसनेयके कौन उसमें लिखिए वाजसनेयी शाखायाम, वाजसनेयी शाखायाम कौन सी बात आगे, उक्ता शांडिल्य विद्या, उक्ता शांडिल्य विद्या अस्य अधिकरणस्य, अस्य अधिकरणस्य विचार विषयः अस्ति। विचार विषयः अस्ति, पूर्ण विराम। आगे शांडिल्येन दृष्टा, दृष्टा अतः, अतः तन्नाम्ना अंकिता, तन्नाम्ना अंकिता बराबर चिन्हिता बराबर विशेषिता, विशेषिता बराबर प्रसिद्धा। विद्या शांडिल्य विद्या, विद्या शांडिल्य विद्या। बगा देखिए हो गया ना। चलिए तो वाजसनेयके अर्थात वाजसनेयी शाखा में उक्ता कही गई जो शांडिल्य विद्या है, वही इस अधिकरण का विचार विषय है। अभी शांडिल्य विद्या क्या चीज है? तो शांडिल्य नाम के कोई एक ऋषि हो गए हैं। सबसे पहले उन्होंने इस विद्या का अनुभव किया, उन्होंने देखा, साक्षात्कार किया, इसलिए उनके नाम से ही यह विद्या प्रसिद्ध हो गई, शांडिल्य विद्या। विद्या मतलब उपासना, तो वही लिख दिया शांडिल्येन दृष्टा, देखी गई है शांडिल्य के द्वारा। अतः तन नामना, उसी के नाम से अंकिता, अंकित हुई है, अर्थात उन्हीं का नाम इस विद्या को पड़ गया, चिन्हित हो गई, विशेषित हो गई, प्रसिद्ध हो गई ये विद्या। इसलिए इस विद्या का नाम है शांडिल्य विद्या, और वही इस अधिकरण का विचार विषय है। चलते फिर आगे नंबर 3, संशय। संशय
बराबर वाजसनेयी शाखायाम अग्निरहस्ये ब्राह्मणे किंवा अग्निरहस्य ब्राह्मणे उद्धरण में स आत्मानं उपासीत मनोमयं प्राणशरीरं भारूपम उद्धरण चिन्ह बंद इति शांडिल्य विद्या विज्ञायते पूर्ण विराम तस्याम एव शाखायां बृहदारण्यके उद्धरण चिन्ह में मनोमयोऽयं पुरुषो भाहा सत्यः उद्धरण चिन्ह बन बृहदारण्यक 5-6-1 इति पठ्यते पूर्ण विराम तत्र किम उभयत्र एका विद्या गुणोपसंहारश्च अर्धविराम उत विद्याभेदः गुण अनुपसंहारश्च इति भवति संशयः। हो गया इति भवति संशयः। अर्थ देखो भाई, तो वाजसनेयी शाखा में अग्निरहस्य नाम के ब्राह्मण में प्रकरण है, वो अग्निरहस्य नाम का ब्राह्मण नाम का, उसमें एक जगह ये विद्या पढ़ी है, वहाँ का वाक्य दिया स आत्मानमुपासित मनोमयम प्राण शरीरम भारूपम इति। वह आत्मा की उपासना करे। कैसा वो आत्मा कि जो मनोमय है, प्राण जिसका शरीर है, और भारूप मतलब तेज, वही उसका रूप स्वरूप है। इस प्रकार के आत्मा की उपासना करे। इति इस प्रकार शांडिल्य विद्या जानी जा रही है अग्निरहस्य ब्राह्मण में। ठीक, आगे तस्यामेव शाखायाम, उसी वाजसनेयी शाखा के अंतर्गत जो बृहदारण्यक है, उसमें भी यह विद्या पढ़ी जा रही है। फिर वहाँ का मंत्र दे रहे, मनोमय अयम पुरुष, यह पुरुष मनोमय है, भाहा तेजो स्वरूप सत्य स्वरूप है, इति पठ्यते। तो दो जगह उल्लेख हुआ, एक ही शाखा में अलग अलग जगह पर। फिर संशय उत्पन्न होता है कि क्या तत्र किम उभयत्र एका विद्या गुणोपसंहारश्च, दोनों जगह की विद्या एक ही है, और यदि एक विद्या सिद्ध हो जाती है तो गुणों का उपसंहार हो जाता है, इधर के गुण उधर संग्रहित हो जाते हैं। तो दोनों जगह की विद्या एक है क्या? पहला विकल्प। उत अथवा विद्या भेद, दोनों जगह की विद्या अलग अलग है, और यदि अलग अलग विद्या मानेंगे सिद्ध होगी तो गुणों का अनुपसंहार हो जाएगा। तो तात्पर्य दोनों जगह की विद्या एक है या भिन्न भिन्न है, ये हो गया संशय।
ठीक, चलते हैं आगे। नंबर 4 पर पूर्व पक्ष बराबर विप्रकृष्ट देशस्तत्वात्, विप्रकृष्ट देशस्तत्वात् न एका विद्या भवति, न एका विद्या भवति पूर्णविराम। अन्यथा अन्यथा पौनरुक्त्यम स्यात्, पौनरुक्त्यम स्यात् पूर्णविराम। आगे समान गुण आम्नानात्, समान गुण आम्नानात् न गुणोपसंहार, न गुणोपसंहार इति पूर्व पक्ष, इति पूर्व पक्ष। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो पूर्व पक्षी बोल रहा है विप्रकृष्ट देशस्तत्वात्, अर्थात बहुत दूर, भले एक शाखा में ही हो किंतु बहुत दोनों में अंतर है, देश अलग अलग है कि नहीं। वहाँ एक है अग्निरहस्य ब्राह्मण में, एक है बृहदारण्यक में, तो विप्रकृष्ट देश हुआ। इसलिए न एका विद्या भवति, एका विद्या न भवति, एक विद्या नहीं हो, अलग अलग ही माननी चाहिए। कौन कह रहा है? पूर्व पक्ष। और यदि अन्यथा, यदि एक विद्या मानोगे तब दोष आएगा। कौन? पौनरुक्त्यम, पुनरुक्ति दोष आएगा। तो पुनरुक्ति दोष न आवे इसलिए दोनों जगह की विद्या एक नहीं माननी चाहिए, भिन्न भिन्न माननी चाहिए। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय। दूसरी बात, गुणों का उपसंहार करने का प्रश्न भी नहीं आता है, क्योंकि दोनों जगह समान गुणों का विधान है। यदि एक जगह अधिक गुण बताए होते, एक जगह कम गुण बताए होते, तो जहाँ कम गुण बताए हैं वहाँ पर वहाँ के अधिक गुण ले आते, किंतु ऐसा भी नहीं है। वही कह रहा है समान गुण आम्नानात् कथनात्, समान गुणों का कथन उपदेश होने से न गुणोपसंहार, गुणों का उपसंहार भी नहीं है। ये कह रहा है पूर्व पक्षी। कुल मिलाकर पूर्व पक्षी का अभिप्राय दोनों जगह की विद्या अलग अलग है, ये बात हुई। फिर आगे चलते हैं नंबर 5 सिद्धांत बराबर तत्र एका एव, तत्र एका एव शाण्डिल्य विद्या, शाण्डिल्य विद्या इति सिद्धान्तः, इति सिद्धान्तः पूर्णविराम। यथा भिन्नासु शाखासु, भिन्नासु शाखासु विद्यैकत्वं, विद्यैकत्वं गुणोपसंहारश्च भवति, गुणोपसंहारश्च भवति पूर्णविराम। एवं समानायाम अपि शाखायाम, समानायाम समानायाम अपि शाखायाम विद्यैकत्वं, विद्यैकत्वं गुणोपसंहारः च, गुणोपसंहारः च भवितुम् अर्हति, भवितुम् अर्हति पूर्णविराम। आगे मनोमयत्वादि गुण विशिष्टस्य, मनोमयत्वादि गुण विशिष्टस्य उपास्यस्य, उपास्यस्य
उभयत्र अभिन्नत्वेन, उभयत्र अभिन्नत्वेन प्रत्यभिज्ञायमानत्वात्, प्रत्यभिज्ञायमानत्वात् विप्रकृष्ट देशस्था, विप्रकृष्ट देशस्था शाण्डिल्य विद्या, शाण्डिल्य विद्या एका एव भवति, एका एव भवति पूर्णविराम। न च एवं, न च एवं पौनरुक्त्यम इति वाच्यम, पौनरुक्त्यम इति वाच्यम पूर्णविराम। एकस्य विद्याविधानार्थम, एकस्य विद्याविधानार्थम अपरस्य च, अपरस्य च गुणविधानार्थम, गुणविधानार्थम इति विभागोपपत्तेः, इति विभागोपपत्तेः पूर्णविराम। तस्मात्, तस्मात् अग्निरहस्य ब्राह्मणे विहिताम, अग्निरहस्य ब्राह्मणे विहिताम विद्याम अनुद्य, हाँ विहिताम विद्याम अनुद्य बृहदारण्यके, बृहदारण्यके सर्वेशानत्वादि, सर्व ईशानत्वादि, सर्वेशानत्वादि गुण विधानात्, गुण विधानात् उभयत्र शाण्डिल्य विद्या, उभयत्र शाण्डिल्य विद्या एका एव इति सिद्धम, एका एव इति सिद्धम। ठीक है, देखो भैया, तो सिद्धांत पक्ष की बात बोली जा रही है। तो क्या कहते हैं, तत्र उस वाजसनी शाखा में ये जो दो प्रसंग बताए दो जगह का, वहाँ पर एका एव शाण्डिल्य विद्या इति सिद्धांत, दोनों जगह एक ही शाण्डिल्य विद्या कही गई है, ये सिद्धांत हुआ। कैसे, उदाहरण देकर, यथा भिन्नासु शाखासु विद्यैकत्वम, जैसे भिन्न भिन्न शाखा हो किंतु उपास्य वगैरह एक हो, तो वहाँ पर भी दोनों जगह की विद्या दो नहीं होती है, एक होती है। तो भिन्नासु शाखासु विद्यैकत्वम, और गुणों का उपसंहार भी होता है, ये बात पीछे हम बहुत देख चुके हैं। एवं उसी प्रकार समानायाम अपि शाखायाम, वही शाखा अभिन्न शाखा एक ही शाखा है, उसमें भी विद्या का एकत्व और गुण का उपसंहार हो सकता है। कैसे, और कह रहे आगे, तो मनोमयत्वादि गुण विशिष्टस्य उपास्यस्य, तो मनोमयत्वादि जो गुण है उन गुणों से विशिष्ट ऐसा जो उपास्य, और वो उपास्य दोनों जगह एक ही है कि नहीं, उभयत्र अभिन्नत्वेन, दोनों जगह एक होने के कारण उसकी ही यहाँ पर प्रतिविद्या हो जाती है कि जो उपास्य वहाँ बताया है अग्निरहस्य ब्राह्मण में शाण्डिल्य उपासना बताते समय, वही यहाँ पर है बृहदारण्यक में शाण्डिल्य विद्या के प्रसंग में। इस प्रकार की उपास्य को लेकर और उसके गुण को लेकर प्रतिविद्या हो जाती है, और ये प्रतिविद्या होती है, इसका मतलब दोनों का अभेद है, दोनों जगह की विद्या एक है, भिन्न भिन्न नहीं है।
जब भिन्न भिन्न रहती तो प्रतिविद्या नहीं हो पाती। प्रतिविद्या मतलब वही यह प्रतिविद्या तभी होती है जब दोनों का अभेद रहता है। तो वही कह रहे फिर, तो मनोमयत्वादि गुण विशिष्टस्य उपास्यस्य उभयत्र अभिन्नत्वेन प्रत्यभिज्ञायमानत्वात्। ठीक, ऐसा होने से विप्रकृष्ट देशस्था, भिन्न भिन्न जगह में पड़ी गई एक ही शाखा में शांडिल्य विद्या एका एव भवति, एक ही है। फिर पूर्व पक्षी कहेगा पुनरुक्ति होगी, एक ही शाखा में 2 बार पढ़ा दिया, शांडिल्य विद्या को बता दिया तो पुनरुक्ति होगी, उसका क्या करोगे? तो कब करे न च एवं पौनरुक्तम इति वाच्यम, एवं पौनरुक्तम इति न वाच्यम, ऐसा कहने पर पुनरुक्ति होगी, यह भी नहीं बोल सकते। बोलेंगे क्यों? इसलिए कि भले दोनों का नाम शांडिल्य विद्या है, एक ही शाखा में पठित है, तो भी एक जगह उस शांडिल्य विद्या का विधान है और दूसरी जगह उसके अतिरिक्त और गुणों का विधान है। अतः दोनों जगह की विद्या एक ही है। एकस्य विद्या विधान एकस्य वाक्यस्य विद्या विधानार्थम, एक जगह का वाक्य विद्या का विधान करने के लिए है। अपरस्य च, और दूसरी जगह का वाक्य गुण विधान के लिए है कि नहीं, गुण विधानार्थम। इस प्रकार विभाग उत्पत्ति, ऐसा विभाग हो सकता है, अतः पुनरुक्ति नहीं है। तस्मात्, इसलिए अग्निरस्य ब्राह्मणे, अग्निरस्य ब्राह्मण में विहित कही गई विद्या, उसका अनुवाद करके बृहदारण्यक में सर्व ईशानत्वादि गुण विधान और अतिरिक्त गुण भी बताए गए हैं। सर्व ईशानत्व सबका शासन करता है, इस प्रकार के। तो सर्व ईशानत्वादि गुण विधानात्, गुण का विधान होने से उभयत्र शांडिल्य विद्या एका एव इति सिद्धम, दोनों जगह की शांडिल्य विद्या एक ही है, यह सिद्ध हो जाता है। हो गया। आइए चलिए फिर आगे नंबर 6, प्रयोजनम बराबर पूर्व पक्षे विद्याभेदात् गुण अनुपसंहार फलम भवति, गुण अनुपसंहार फलम भवति। पूर्णविराम। सिद्धांते विद्यैक्यात् गुणोपसंहार प्रयोजनम भवति, गुणोपसंहार प्रयोजनम भवति। पूर्णविराम। इति उभयोः फलभेदः अस्ति, इति उभयोः फलभेदः अस्ति। हो गया। पूर्व पक्ष में विद्या भिन्न भिन्न होने के कारण गुण का अनुपसंहार ये फल है, और सिद्धांत मत में दोनों जगह की विद्या एक होने के कारण गुणों का उपसंहार हो जाता है, ये प्रयोजन है। इस प्रकार अलग अलग प्रयोजन भी दोनों का बता दिया। अब आगे चलते हैं। अब हर एक अधिकरण का सार बताने के लिए, जो हर एक अधिकरण के लिए वैयासिक न्यायमालाकार के 2 श्लोक आते हैं, उन श्लोकों का उच्चारण और अर्थ देख लेंगे। तो पहला श्लोक है शांडिल्य विद्या कान्वानां, शांडिल्य विद्या कान्वानां द्विविधैक विधाथवा, द्विविधैक विधाथवा द्विरुक्तेरेक शाखायां, द्विरुक्तेरेक शाखायां द्वैविध्यमिति गम्यते, द्वैविध्यमिति गम्यते। शांडिल्य विद्या कान्वानां द्विविधैक विधाथवा द्विरुक्तेरेक शाखायां द्वैविध्यमिति गम्यते। ठीक, बहुत अच्छे देखिए। शांडिल्य विद्या कान्वानां द्विधा, एक विधा अथवा द्विरुक्ते है एक शाखायां द्वैविध्यम
इति गम्यते। ठीक है, अब अन्वय पूर्वार्ध में देखिए, कान्वानाम पीछे शांडिल्य विद्या, आगे द्विविधा अथवा एक विधा, द्विविधा अथवा एक विधा। फिर उत्तरार्ध में जाएंगे, अंतिम पाद में नहीं, बीच में एक शाखायाम, एक शाखायाम पीछे द्विरुक्ते है, आगे द्वैविध्यम इति गम्यते। हो गया, चलिए क्या करे फिर, कान्वा नाम। अब ये कान्वा क्या है भाई बीच में, तो ये लिखिए उस पर एक टिप्पणी। क्या दिया है लिखेंगे फिर। यजुर्वेद की कान्वी शाखा के यजुर्वेद की कान्वी शाखा के वाजसनी ब्राह्मण के अंतर्गत, वाजसनी ब्राह्मण के अंतर्गत बृहदारण्यक उपनिषद है। बृहदारण्यक उपनिषद है, और उसी वाजसनी शाखा के अंतर्गत, उसी वाजसनी के अंतर्गत अग्निरहस्य ब्राह्मण भी है। अग्निरहस्य ब्राह्मण भी है। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो यजुर्वेद की एक शाखा है जिसका नाम है कान्वी शाखा, और उस कान्वी शाखा का वाजसनी ब्राह्मण बोलिए चाहे वाजसनी शाखा बोलिए, उसके अंतर्गत बृहदारण्यक भी हैं और अग्नि रहस्य भी है। इसलिए यहाँ पर भाष्य, इसलिए यहाँ पर श्लोक में कह दिया कान्वा नाम, है कि नहीं, क्योंकि कान्वा के अंतर्गत है ना, कान्वी शाखा के अंतर्गत आ गए दोनों भी। तो कान्वा नाम शांडिल्य विद्या, ठीक है ना, कान्वा में, कान्वा शाखा में पढ़ी गई शांडिल्य विद्या एक विधा नहीं, द्विधा अथवा एक विधा, दो प्रकार की है, अथवा दोनों एक ही है, ये हो गया संदेह। फिर आगे उत्तरार्ध में एक शाखायाम, दोनों एक ही शाखा में पड़ी हुई है, दो जगह, इसलिए यदि एक मानेंगे विद्या को तो पुनरुक्ति दोष आएगा। पूर्व पक्षी बोल रहा है वो पुनरुक्ति दोष न आवे, इसलिए हम वो दो को दो ही विद्या मानते, दो जगह पड़ी हुई दो विद्या अलग अलग है, एक नहीं। एक मानेंगे तो क्या होगी, पुनरुक्ति होगी। एक ही को अभी बताया पुनः बताया तो पुनरुक्ति होगी एक ही बात को, इसलिए अलग अलग है तो पुनरुक्ति दोष भी नहीं आएगा। पूर्व पक्षी बोल रहा है, पंक्ति देखिए, एक शाखायाम द्विरुक्ते है, द्विरुक्ते शब्द का अर्थ लिखिए पौनरुक्ते है। एक शाखा में पठित होने से यदि एक ही मानते हैं तो पुनरुक्ति हो जाएगी, वो दोष है पुनरुक्ति, वो न हो, इसलिए द्वैविध्यम इति गम्यते। अतः दोनों जगह की विद्या दो अलग अलग है, एक नहीं, ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। ये हो गई भाई पूर्व पक्षी की बात। अब सिद्धांति का मत कहने के लिए, समझने के लिए दूसरा श्लोक, एका मनोमयत्वादी, एका मनोमयत्वादी प्रत्यभिज्ञानतो भवेत्, प्रत्यभिज्ञानतो भवेत्, विद्याया विधिरेकत्र, विद्याया विधिरेकत्र
स्यादन्यत्र गुणे विधिः स्यादन्यत्र गुणे विधिः एकां मनोमयत्वादिये प्रत्यभिज्ञानतो भवेत् विद्याया विधिरेकत्र स्यादन्यत्र गुणे विधिः। पदच्छेद देखिए। एका मनोमयत्वादि प्रत्यभिज्ञान ज्ञानतः भवेत् विद्यायाः विधिः एकत्र स्यात् अन्यत्र गुणे विधिः। अब अन्वय मनोमयत्वादि प्रत्यभिज्ञानतः पीछे एका आगे भवेत् उत्तरार्ध में एकत्र पीछे विद्यायाः विधिः स्यात् आगे सरल अन्यत्र गुणे विधिः। ठीक सिद्धांतियों का श्लोक है। क्या कहते हैं देखिए। वो कहते हैं सिद्धांती कि मनोमयत्वादी गुणों को लेकर उपास्य की क्या हो रही है प्रतिविद्या, वही यहाँ है ना। जो अग्नि रहस्य ब्राह्मण में बताया है वही यहाँ पर बृहदारण्यक में बताया है शांडिल्य विद्या के प्रसंग में। तो वही मनोमयत्वादि प्रतिविद्यानतः प्रतिविद्या होने के कारण एक का भवेत, दोनों जगह की विद्या एक ही है। यदि दोनों जगह की विद्या एक नहीं रहती तो प्रतिविद्या नहीं होती, जबकि प्रतिविद्या हो रही है, अतः दोनों जगह की विद्या एक है। आगे तो बोलेंगे फिर दोनों जगह की विद्या एक है, मनोमयत्वादी गुण दोनों जगह समान रूप से बताया है, शाखा भी एक है, तब तो पुनरुक्ति दोष तो होगा। तो सिद्धांति कहते हैं पुनरुक्ति दोष नहीं होगा। क्यों? आगे एकत्र विद्याया विधि स्यात्, दो जगह उल्लेख है बात बराबर, किंतु दो जगहों में से एक जगह विद्या का विधि है और दूसरी जगह उस विद्या के लिए लगने वाले गुण का विधान है, अतः पुनरुक्ति नहीं है। जैसे एक जगह विद्या का विधान है उसी प्रकार दूसरी जगह भी विद्या का ही उसी विद्या का ही विधान रहता तब तो पुनरुक्ति दोष होता, किंतु एक शाखा होने पर भी और दो जगह शांडिल्य विद्या का ही पाठ होने पर भी क्या पुनरुक्ति दोष नहीं है, क्योंकि उन दो स्थानों में से एक जगह विद्या का विधान है और दूसरी जगह गुण का विधान है। हो गया ना, विद्या एक है, पुनरुक्ति दोष भी नहीं, वही दे रहे। एकत्र एक जगह विद्याया विधि, विद्या का विधि है, विधान है स्यात्, और अन्यत्र दूसरी जगह गुणे विधि, गुण का विधान है, अतः पुनरुक्ति नहीं है और दोनों जगह की विद्या एक है। ये बात बता दी सिद्धांतियों ने। हो गया। चलते हैं आगे, फिर आगे भाष्य में। चलिए, वाजसनेयी शाखायाम अग्निरहस्ये शांडिल्य नामना अंकिता विद्या विज्ञाता। ठीक है, ये जो पंक्ति है ना वाजसने इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए विचार विषय। विचार विषय, और उसके पूर्व में वाजसने इत्यादि वाक्य के पहले पूर्व में एक वाक्य भी लिखी छोटा सा, शांडिल्य विद्याम उदाहरति। शांडिल्य विद्याम उदाहरति वाजसने इति। हो गया जी। देखो, शांडिल्य विद्या का उद्धृत कर रहे हैं, अधिकरण का विचार विषय भी सिद्ध हो जाएगा। तो पंक्ति देखिए, वाजसने शाखायाम,
वाजसनेयी शाखा में उसके अंतर्गत अग्नि रहस्य नाम का एक ब्राह्मण प्रकरण आता है। उसमें शांडिल्य नामना अंकिता, शांडिल्य इस नाम से अंकित, शांडिल्य इस नाम से चिन्हित, विशेषित, प्रसिद्ध ऐसी विद्या विज्ञाता, ऐसी विद्या जानी जाती है। एक बात हुई। आगे तत्र च गुणाः श्रूयन्ते, क्या स आत्मानमुपासित मनोमयं प्राण शरीरं भारूपम इति एवमादयः। ठीक है, शब्दों का थोड़ा सा अन्वय। तत्र च, फिर उसके बाद दो शब्द छोड़कर सहा, एक शब्द छोड़कर आगे मनोमयम प्राण शरीरम भारूपम, पीछे आत्मानम उपासित, अंतिम में इति एवमादयः, पीछे गुणाः श्रूयन्ते। ठीक, देखो भाई अर्थ। तत्र च, तो वो जो अग्नि रहस्य नाम का ब्राह्मण है कि जिसमें शांडिल्य नाम की विद्या बताई गई है, वहां पर तत्र च क्या, स मनोमयम, वह उपासना करे, किसकी, आत्मा की, कैसी, किस गुण को लेकर वो करे, सह वह कोई भी उपासक, मनोमय प्राण शरीर, प्राण है शरीर जिसका, भार रूपम, भा मतलब तेज, यही है स्वरूप जिसका, ऐसा जो आत्मा, उस आत्मा की उपासना करे। इति एवमादयः गुणाः श्रूयन्ते, इस प्रकार के वहाँ पर उस विद्या के लिए क्या बताया है, गुण, मनोमयत्व, प्राण शरीर, भार रूप, ये सब गुणों का विधान हुआ है, गुण बताया है। ठीक, तो ये एक बात हो गई। आगे चलिए, तस्यामेव शाखायाम, अब उसी वाजसनेयी शाखा में, बृहदारण्यक में वाजसनेयी शाखा का जो उपनिषद बृहदारण्यक, उसमें पुनः पठ्यते, पुनः पाठ हो रहा है। क्या पाठ हो रहा है, मनोमयोऽयं पुरुषो भाः सत्यः तस्मिन् अंतर्हृदये यथा व्रीहि वा यवो वा स एष सर्वस्य ईशानः सर्वस्य अधिपतिः सर्वम् इदं प्रशास्ति यद इदं किंच। ठीक है ना, ये पाठ हो रहा है बृहदारण्यक में, उसका थोड़ा शब्दों का अन्वय कर लीजिए। पठ्यते के बाद तस्यामेव शाखायां बृहदारण्यके पुनः पठ्यते, यहाँ तक सरल है। फिर आगे एक शब्द छोड़कर अयम पुरुषः, पीछे मनोमयः, आगे भाः सत्यः, अब आगे लगभग सरल है, देखो भैया अर्थ। तो अयम पुरुष, यह पुरुष कैसा है भाई, मनोमय, भाः तेज स्वरूप, सत्य है कि नहीं, तेज स्वरूप है उसका, सत्य है। और कहाँ रहता है, अंतर्हृदय, हृदय के भीतर जो आकाश है उसमें, कितना बड़ा है, यथा व्रीहि वा यवो वा, व्रीहि और यव के बराबर, तुल्य, उसके नाप का, स एष, और वो कैसा है, सर्वस्य ईशानः, सबका शासन करता है, सर्वस्य अधिपति, सबका स्वामी है, और सर्वमिदम, हाँ सर्वमिदम, इदम सर्वम, आगे आया ना, यद इदम किंच, जो भी कुछ है सब कुछ प्रशास्ति, अर्थात प्रकर्षेण शासनम करोति, विशेष रूप से वो सबके ऊपर क्या करता है, शासन करता है, नियंत्रण करता है, ऐसे गुण बताए हैं। ठीक है, और इस श्रुति वाक्य में एक आया है, देखिए, अंतर्हृदय यथा व्रीहिर्वा यवो वा, उस पर एक छोटा वाक्य लिखिए टिप्पणी, अंतर्हृदये व्रीहादिवत, व्रीहादिवत सूक्ष्मं तिष्ठति इत्यर्थः, सूक्ष्मं तिष्ठति
इत्यर्थ। ठीक, देखो भाई, अंतर हृदय, हृदय के भीतर जो आकाश है छोटा सा, उसमें व्रीहादिवत, जैसे व्री यह वगैरह बहुत छोटे है, उसके माप का यह आत्मा सूक्ष्म रूप से रहता है, ऐसा बताया। हो गया जी इति। तो क्या हुआ अभी तक चिंतन? तो अग्नि रहस्य ब्राह्मण का वाक्य उद्धृत करके विद्या का स्वरूप विद्या बता दी, फिर बृहदारण्य का वाक्य उद्धृत करके वो भी विद्या बता दी, शांडिल्य विद्या। अब ये दोनों जगह की क्या एक है क्या भिन्न है, ये संशय होना है, तो वही आगे करे। तत्र संशयः, क्या किम इयम एका विद्या अग्निरहस्य बृहदारण्यकयोः गुणोपसंहारश्च अर्धविराम उत द्वे इमे विद्ये गुण अनुपसंहारश्च इति, ये संशय का स्वरूप हुआ। ठीक है, अब शब्दों का थोड़ा सा अन्वय कर लेते हैं। तत्र संशयः, इसके बाद दो शब्द छोड़कर अग्नि रहस्य बृहदारण्यकयोः, उसके पीछे किम इयम एका विद्या, किम इयम एका विद्या, फिर आगे जाकर गुणोपसंहारश्च अर्धविराम उत द्वे इमे विद्ये, सरल आगे, उत द्वे इमे विद्ये गुण अनुपसंहारश्च इति, ये हो गया संशय। देखिए पुनः, तत्र संशय अग्निरहस्य बृहदारण्यकयोः, अग्निरहस्य ब्राह्मण में और बृहदारण्यक में, जबकि दोनों भी एक ही शाखा के हैं, वाचस्पति शाखा के, तो अग्निरहस्य बृहदारण्यकयोः, इन दोनों में किम इयम एका विद्या, क्या यह दोनों जगह की बताई हुई विद्या एक है? हाँ, और गुणों का उपसंहार भी हो जाएगा एक विद्या सिद्ध होने पर, गुणोपसंहारश्च। फिर आगे उत अथवा द्वे इमे विद्ये, ये दो जगह के अलग अलग दो विद्या, एक नहीं, द्वे इमे विद्ये, और दो विद्या मान लेते हैं तब गुण का उपसंहार भी नहीं होता है, तो गुण अनुपसंहारश्च, ये हो गया भाई संदेह, संशय। सीधी बात है, दोनों जगह की विद्या एक है या भिन्न भिन्न है, एक रहेगा तो गुणों का उपसंहार हो जाएगा, एक नहीं रहेगा तो गुणों का उपसंहार नहीं होगा। फिर आगे किम तावत् प्राप्त, ठीक है ना। तो किम तावत् प्राप्तम, ये ना, इसके उसके अभी जो पंक्ति पड़ी पीछे की, तत्र संशय, संशय का स्वरूप बता दिया, किंतु तत्र संशय में जो तत्र पद उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए, वो रह गया, लिखते हैं। संशय क्यों हो रहा है वो भी तो मालूम होना चाहिए, तो लिखेंगे एकस्याम शाखायाम, एकस्याम शाखायाम देश भेदेन, देश भेदेन कृताम विद्याम, कृताम विद्याम विषयीकृत्य, विषयीकृत्य अभ्यासात्, अभ्यासात् प्रत्यभिज्ञानाच्च, प्रत्यभिज्ञानाच्च संशयम आह, संशयम आह तत्र इति। देखो भैया, एकस्याम शाखायाम, एक ही शाखा में, देश भेदेन कृताम विद्याम, देश भेद से बताई गई विद्या है, कही गई विद्या है, उसको विषय करके संशय हो रहा है। क्यों? अभ्यासात, दोबारा बताइए, और वही प्रतिविज्ञा भी हो रही है कि नहीं?
तो दोबारा बताइए, अभ्यास है इसलिए अलग अलग मानना चाहिए, नहीं तो पुनरुक्ति होगा। किंतु प्रतिविद्या हो रही है इसलिए एक माननी चाहिए। फिर संशय होता है कि दोनों जगह की अविद्या भिन्न भिन्न है अथवा एक है। प्रतिविज्ञानाच्च संशयम आ, तो संशय का स्वरूप बता दिया। फिर आगे भाष्य में किम तावत प्राप्तम, ये दो में से कौन प्राप्त होता है, क्या मानना चाहिए, ये प्रश्न उपस्थित हुआ। तब सबसे पहले आता है अपनी बात बताने के लिए पूर्व पक्षी। तब आगे विद्या भेद गुण व्यवस्था च इति, ये जो विद्या भेद उसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्ष। हो गया। वो कहता है कि दोनों जगह की विद्या भिन्न भिन्न है, और भिन्न भिन्न होने से फिर गुण व्यवस्था च, गुण व्यवस्था च मतलब क्या, गुण व्यवस्था मतलब लिखिए उसका अर्थ गुण अनुपसंहार। गुण व्यवस्था का मतलब गुण अनुपसंहार, गुणों का उपसंहार नहीं होगा। वहाँ पढ़े गए जो गुण है उसी से वो विद्या हो जाएगी, इस प्रकार व्यवस्था हो जाएगी। अर्थात वहाँ के गुण इधर नहीं लाएंगे, इधर के गुण उधर नहीं लाएंगे। गुण का अनुपसंहार और विद्या का भेद। चलिए, विद्या भेद गुण व्यवस्था च इति लग गया। आगे अब प्रश्न कर रहे उस पूर्वपक्षी को, कुतः, क्यों तुम दोनों जगह की विद्या भिन्न भिन्न मान रहे हो, एक मानने को क्या तुमको दिक्कत आती है, प्रश्नकर्ता पूछ रहा है कुतः। तब उत्तर दे रहे वो पूर्वपक्षी, क्या, पौनरुक्त्य प्रसंग। वो पूर्वपक्षी बोलता है, अरे भाई हम दोनों जगह की विद्या एक इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि एक मानेंगे तो पुनरुक्ति दोष आएगा। डबल बता दिया, पुनरुक्ति दोष आएगा। और अलग अलग मानेंगे तो विद्या लगे, ये विद्या लगे, पुनरुक्ति दोष का कोई प्रश्न ही नहीं। ये कह रहा है पूर्व पक्षी, पौनरुक्त्य प्रसंगात। ठीक है, आगे चलिए। भिन्नासु ही शाखासु अध्येतृ वेदितृ भेदात् पौनरुक्त्य परिहारम आलोच्य विद्यैकत्वम अध्यवसाय एकत्र अतिरिक्ता गुणाः इतरत्र उपसंह्रियन्ते प्राण संवादादिषु इति उक्तम। ठीक है, चलिए थोड़ा अर्थ देख लीजिए। तो देखिए, भिन्नासु ही शाखासु, ये जो भिन्नासु इत्यादि पंक्ति चालू हुई है उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लेंगे, यत् यत् डबल यत् यत् पुनः उक्तम, यत् यत् पुनः उक्तम तत् तत् विद्यांतरम विद्यांतरम इति न व्याप्ति, इति न व्याप्ति अर्धविराम। प्राण पंचाग्न्यादि विद्यासु, प्राण पंचाग्न्यादि विद्यासु व्यभिचारात्, व्यभिचारात् इति आशंक्य, इति आशंक्य शाखा भेदे, शाखा भेदे पुनरुक्ति असिद्धा, पुनरुक्ति असिद्धा इति उक्तम, इति उक्तम इति आह भिन्नासु इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो क्या हुआ, यद यद पुनः उक्तम, जो बात डबल कही गई है, दोबारा कही गई है, उत्तम, तत् विद्यांतरम, वो अन्य अन्य विद्या ही है। ऐसी यदि कोई व्याप्ति कहता है
तब कह रहे इति न व्याप्ति, ये व्याप्ति नहीं है कि जो बात पुनः कही गई है वह विद्या अलग ही होती है, ऐसी कोई व्याप्ति। क्योंकि यदि ऐसी व्याप्ति मानेंगे कैसी कि जो पुनः बताया गया है वह विद्यांतर ही अन्य विद्या ही है, तब तो विचार होगा कहाँ पर? प्राण पंचाग्नि विद्या, प्राण विद्या पंचाग्नि विद्या है कि नहीं, प्राण उपासना पंचाग्नि उपासना, क्योंकि वहाँ पर तो उस शाखा में भी बताया है इस शाखा में भी बताया है, तो पुनः तो डबल तो कहा ही गया है, तो भी वो विद्यांतर नहीं है। फिर व्याप्ति का खंडन हुआ कि नहीं? व्याप्ति क्या है? यद्यत पुनः उत्तम तत्त विद्यांतरम, ऐसा मानेंगे, मान नहीं सकते, वो कहना न व्याप्ति, क्योंकि मानेंगे उस व्याप्ति को तो ये विचार है। कहाँ पर? प्राण विद्या पंचाग्नि विद्या में दो अलग अलग शाखा में बताई गई है, तो दोबारा तो कहा गया है, किंतु विद्यांतर नहीं है, एक ही विद्या है। प्राण विद्या वहाँ की एक है, पंचाग्नि विद्या यहाँ की और वहाँ की एक है, ठीक है ना। इतिहासंख्य, फिर आगे शाखा वेदे पुनरुक्ति सिद्धा, फिर बोलेंगे पुनरुक्ति होगी, क्योंकि उस शाखा में बताई हुई प्राण विद्या इस शाखा में बताई हुई प्राण विद्या दोनों जगह एक मान रहे हो, है कि नहीं? दोनों जगह क्या है? एक विद्या है, विद्यांतर नहीं है, पुनरुक्ति है, मतलब पुनः डबल बताया है, यहाँ भी बताया वहाँ भी बताया। यद्यत पुनः उत्तम डबल कहा है, तो भी वहाँ पर क्या नहीं है? पौनरुक्त दोष नहीं है, तो होना चाहिए फिर, नहीं तो विद्यांतर मानो, भिन्न विद्या तो नहीं है, विद्या तो एक है, फिर पुनरुक्ति दोष होनी चाहिए। तब कहता है पूर्व पक्षी इसलिए वहाँ पर पुनरुक्ति दोष नहीं है कि शाखा का भेद है। क्या है? शाखा भेद लिखा ना, शाखा भेदे पुनरुक्ति असिद्धा, शाखा का भेद होने के कारण पुनरुक्ति नहीं है। इसका क्या अर्थ निकलेगा? ये जो बात बताई है इससे ध्वनित क्या अर्थ निकलता है? क्या कहा कि शाखा का भेद होने से, शाखा का भेद है ना, इसलिए पुनरुक्ति दोष नहीं। इसका मतलब यदि शाखा एक रहती है और डबल बताया जाता है पुनः पुनः, और वहां पर यदि विद्या भिन्न नहीं मानेंगे तब पुनरुक्ति दोष होगा, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। बात समझ में आएगी नहीं? क्या क्या? शाखा यदि भिन्न भिन्न है, शाखा यदि भिन्न भिन्न है तो वहां की बात पुनः इस शाखा में भी बताइए, वहां उस शाखा में जैसी यहाँ शाखा में बताइए, ठीक है ना। किंतु वहां पर विद्या भिन्न भिन्न न होने पर भी पुनरुक्ति दोष नहीं है, किंतु एक शाखा में एक ही विद्या यदि पुनः बताई गई हो और वहां पर भिन्न भिन्न विद्या नहीं मानेंगे, एक ही मानेंगे, तब तो पुनरुक्ति दोष होगा। यह अभिप्राय है पूर्व पक्षी का, ठीक है ना। उसी बात को कह रहा है आगे, देखिए भिन्नासु ही शाखासु, शाखा कैसी है? भिन्न भिन्न है, और शाखा भिन्न भिन्न है तो अद्यता भी भिन्न भिन्न है, वेदिता भी भिन्न है। भिन्नासु ही शाखासु अध्येतृ वेदितृ भेदा, अध्येतृ मतलब पठन करने वाला, वेदितृ मतलब जानने वाला, उनका भेद होने से पौनरुक्त्य परिहारम आलोच्य, पुनरुक्ति का क्या हो जाता है? परिहार, पुनरुक्ति दोष नहीं आता है कि नहीं? आलोच्य दृष्टवा देखकर, है कि नहीं? क्या? तो आगे देखिए, तो ऐसे भिन्न शाखा में अध्येता वेदिता भिन्न भिन्न होने से पुनरुक्ति का परिहार है, पुनरुक्ति नहीं है, ऐसा देखकर विद्यैकत्वम अध्यवसाय, दोनों जगह की विद्या क्या है? एक है। तो एक विद्या मानने पर भी पुनरुक्ति नहीं है, क्योंकि शाखा भिन्न है, और शाखा भिन्न है तब तो अध्येता भी भिन्न है, वेदिता भी भिन्न है कि नहीं?
तो वहाँ शाखा में बताए क्योंकि वहाँ का अध्यता भिन्न है, यहाँ शाखा में बताए यहाँ का अध्यता भिन्न है, बताने वाला भिन्न भिन्न हुआ ना, अतः पुनरुक्ति दोष नहीं है एक विद्या मानने पर भी। एक ही बात, कोई भी एक ही बात यदि एक ही व्यक्ति बार बार बतावे तब तो दोष आता है, कौन? पुनरुक्ति। किंतु वह एक ही बात चार लोग बताएंगे तो उसको पुनरुक्ति मानते हैं क्या? नहीं ना, एक ही बात है किंतु आपने बताया उसने बताया, एक ही बात बता रहे तो उसको पुनरुक्ति नहीं कहती, क्योंकि बताने वाला भिन्न भिन्न है। बराबर है कि नहीं? उस प्रकार अलग अलग शाखा में पढ़ी हुई जो प्राण विद्या पंचाग्नि विद्या है, तो भले वो वहाँ की विद्या वहाँ की प्राण विद्या एक है, किंतु बताने वाला वहाँ का पठन करने वाला अध्येता वेदिता भिन्न भिन्न है, अतः पुनरुक्ति दोष नहीं है एक विद्या होने पर भी। बात समझ आ रही नहीं? किंतु शाखा यदि एक है तो अध्येता का भेद है क्या? नहीं है। वेदिता उसका भेद है क्या? नहीं। अध्येता एक है, वेदिता एक है, एक ही शाखा है और डबल उच्चारण है और विद्या का भेद नहीं मान रहे हो, तब तो पुनरुक्ति दोष आएगा ही, है कि नहीं? और यहाँ वही प्रसंग है, एक शाखा में एक जगह बताया अग्निरस ब्राह्मण में, वही बात बृहदारण्यक में बताई जा रही है उसी शाखा में। अध्येता का भेद नहीं है, वेदिता का भेद नहीं है, और दोनों जगह की विद्या अलग अलग नहीं मान रहे हो, तब तो पुनरुक्ति दोष तुम्हारे गले में पड़ जाएगा। ये कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी बोल रहा है। बात लग रही कि नहीं? पंक्ति देखिए, फिर पुनः देखिए उस पंक्ति को। भिन्ना सुही शाखासु अध्येतृ पढ़ने वाला, वेदितृ जानने वाला, भेदा भिन्न भिन्न रहने से पौनरुक्ति परिहारम, पुनरुक्ति नहीं होती है, पुनरुक्ति का परिहार है। आलोच्य ऐसा देखकर जानकर चिंतन करके सिद्ध होता है विद्येकत्वम, शाखा भिन्न होने पर भी विद्या एक है तो भी पुनरुक्ति दोष नहीं। विद्येकत्वम अध्यवसाय निश्चित्य, फिर वहां पर एकत्र अतिरिक्त गुणाहा इतरत्र उपसंह्रियन्ते, क्योंकि दोनों शाखा की विद्या दोनों की जगह की एक है। तो एकत्र अतिरिक्ता गुणाहा, अतिरिक्ता मतलब अतिरिक्ता के ऊपर लिखिए अधिकाहा, विलक्षणाहा बराबर असमानाहा, अधिक विलक्षण गुण, ज्यादा और विलक्षण मतलब असमान, ऐसे भिन्न गुण एक जगह बताए, मतलब दो जगह उधर कुछ गुण बताए उधर कुछ गुण बताए, उसके अपेक्षा यहाँ अधिक गुण बताए, फिर इस अधिक गुणों का वहां पर उपसंहार संग्रह, ठीक है ना। एकत्र अतिरिक्ता गुणाः इतरत्र अन्य जगह उपसंह्रियन्ते। और ये सब बात पीछे हम लोग बता चुके, कहा प्राण संवादादिषु इति उत्तम, ये कह दिया है, हो गया। फिर आगे चलिए अब उसके विपरीत, वो तो भिन्न शाखा की बात हो गई। अब एकस्याम पुनः शाखायाम अध्येतृ वेदितृ भेद अभावात अशक्य परिहारे पौनरुक्ते न विप्रकृष्ट देशस्था एका विद्या भवितुम अर्हति। हो गया ना। तो ये जो अभी अंतिम में 4-5 शब्द पढ़े ना हम लोगों ने, पौनरुक्ते, उसके आगे थोड़ा अन्वय कर लेंगे। तो पौनरुक्ते उसके बाद न को छोड़ दीजिए, विप्रकृष्ट देशस्था, पुनः एक शब्द छोड़कर विद्या, उसके पीछे एका, फिर आगे भवितुम, फिर पीछे वाला न अर्हति, अंतिम में अर्हति। देखो भाई, तो एकस्याम पुनः शाखायाम, अब तो शाखा कैसी है? एक ही है। एकस्याम पुनः शाखायाम, और एक ही शाखा होने के कारण अध्येतृ वेदितृ भेदाभावात, अध्येता का भेद है क्या? नहीं। वेदिता वाला जाननारा जानने वाला, उसका भेद है क्या? नहीं। तो अध्येतृ वेदितृ भेदाभावात एक ही है।
और ऐसी स्थिति में फिर पुनः पुनः बात आ रही है तो जरूर गले में पड़ेगा ना। कौन? पौनरुक्त्य दोष, क्योंकि शाखा भी एक है, अद्वैता एक है, वेदिता एक है, एक ही व्यक्ति पुनः पुनः बता रहा है तो पुनरुक्ति तो होगी, उसका परिहार नहीं कर सकते। हाँ, शाखा भिन्न रहे, भिन्न भिन्न है, तब तो वही बात इस शाखा में आई है, तब वहां पर पुनरुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वहां का अद्वैता वेदिता अलग है, यहाँ का अद्वैता वेदिता अलग है। बात लग रही? देखिए पंक्ति, एकस्याम पुनः शाखायाम अध्येतृ वेदितृ भेदाभावात, भेद न होने के कारण अद्वैता और वेदिता का अशक्य परिहारे पौनरुक्ति, ऐसी पौनरुक्ति गले में आ जाती है कि जिसका परिहार करना संभव नहीं, शक्य नहीं है, परिहार कर नहीं सकते। किसका? पौनरुक्त्य का। पुनरुक्ति आएगी आएगी, होगी ही होगी, पुनरुक्ति दोष आएगा। तो अशक्य परिहारे पौनरुक्ते, ऐसी स्थिति में फिर क्या? विप्रकृष्ट देशस्था, यानी एक ही शाखा में दूर दूर में पड़ी गई। विप्रकृष्ट देशस्था कौन? विद्या एका भवितुम न अर्हति, दोनों जगह की विद्या एक नहीं हो सकती है, और यदि एक मानेंगे तो पौनरुक्ति दोष होगा, ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। अतः दोनों जगह की विद्या भिन्न भिन्न ही है, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। ठीक है, चलिए आगे। न च अत्र एकम आम्नानम विद्या विधानार्थम अपरम गुण विधानार्थम इति विभाग संभवती, न कान्वय संभवती के साथ। ठीक है ना? तो क्यों संभव नहीं है वो आगे की पंक्तियों में दे रहे हैं, किंतु इतने को पहले देख देते हैं। ये जो पंक्ति चालू हुई ना, न च अत्र, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लीजिए, अवतरण। यथा, यथा उद्धरण चिन्ह में, अग्निहोत्रम जुहोति, अग्निहोत्रम जुहोति उद्धरण चिन्ह बन, इत्यत्र इत्यत्र कर्मणि विधि, कर्मणि विधि अर्धविराम, तत्र तत्र सिद्धम जुहोति अर्थम, सिद्धम जुहोति अर्थम अनुद्य, अनुद्य उद्धरण चिन्ह में दद्ना जुहोति, उद्धरण चिन्ह बन, इति वाक्ये, इति वाक्ये गुण विधि भवति, क्यों गुण विधि अस्ति, एक ही बात है, पूर्ण विराम। तथा इह अपि, तथा इह अपि एकत्र विद्या विधानम, एकत्र विद्या विधानम अर्धविराम, अन्यत्र गुण विधानम, अन्यत्र गुण विधानम इति अपौनरुक्त्यम भविष्यति, अपौनरुक्त्यम भविष्यति पूर्ण विराम। अतः अतः पौनरुक्त्य परिहाराय, पौनरुक्त्य परिहाराय विद्याभेदः न वक्तव्यः, विद्याभेदः न वक्तव्यः इति आशंक्य आह, इति आशंक्य आह, न च इति। ठीक है जी, देखो भैया, यथा उदाहरण देकर समझा रहे। वाक्य है अग्निहोत्रम जुहोति, अग्निहोत्र याग करें, इत्यत्र यहाँ पर कर्मणि विधि, अग्निहोत्र नामक याग करने के लिए, कर्म के लिए क्या है? विधि, विधान है। फिर उस विधान में सिद्ध जो जुहोति, हवन करे, याग करे, तो जुहोति का अर्थ उसका फिर अनुवाद करके
आगे ददना ज्योति इस वाक्य के द्वारा विधान नहीं कर रहे, गुण का विधान कर रहे, कर्म का विधान नहीं है। ददना ज्योति से पुनः उसी कर्म का विधान नहीं है, किंतु उस कर्म के लिए गुण का विधान है। कर्म तो एक ही है, ठीक है ना। तो अर्थम अनुद्य ददना ज्योति वाक्य गुण विधि अस्ति, गुण विधि है, एक में कर्म विधि है और उसी कर्म के लिए दूसरे वाक्य में गुण विधि है। तो यहाँ पर पुनरुक्ति नहीं मानी गई एक ही कर्म होने पर भी, क्योंकि एक में कर्म विधि है, एक में गुण विधि है। उस प्रकार तथा यहाँ पर भी मान लेंगे। ऐसा कोई कहेगा, देखिए तथा इह अपि, यहाँ पर भी प्रकृत प्रसंग में भी एकत्र विद्या विधान, एक जगह क्या करेंगे विद्या का विधान है, उपासना का विधान है, और अपरत्र दूसरी जगह अन्यत्र गुण का विधान है। ऐसा मान लेंगे तो अपौनरुक्ति भविष्य, अर्थात पुनरुक्ति दोष नहीं आएगा। एक विद्या मानने पर भी पुनरुक्ति दोष नहीं आएगा। ऐसी कोई शंका करेगा पूर्व पक्षी के प्रति, हे पूर्व पक्षी तुम पुनरुक्ति दोष दे रहे हो, नहीं आएगा पुनरुक्ति दोष। क्या करेंगे, दोनों समान बात है, तो एक जगह विद्या का विधान मानेंगे और एक जगह उसके लिए गुण का विधान मानेंगे। उदाहरण तो दे दिया है, तो पुनरुक्ति नहीं होगी फिर एक विद्या मानने पर भी। वही कह रहे आगे, अतः पौनरुक्त्य परिहाराय, पुनरुक्ति का परिहार करने के लिए विद्या भेद न वक्तव्य, विद्या भेद मानने की जरूरत नहीं है। एक विद्या मानने पर भी पुनरुक्ति दोष का वारण हो सकता है। ऐसा यदि कोई कहता है पूर्व पक्षी के प्रति, तब तो उसका उत्तर दे रहा है पूर्व पक्षी न च इत्यादि पंक्ति से। क्या बोलता है देखिए, न च, न कान्वय बाद में च, अत्र एकम आमनानम, एक आमनान मतलब एक जगह की श्रुति वाक्य, ठीक है कि नहीं। क्या करेगी, विद्या विधानार्थम, विद्या का विधान करेगी। अग्निरहस्य ब्राह्मण में जो शांडिल्य विद्या परक वाक्य आया है, वहां पर क्या मानेंगे, उस शांडिल्य विद्या का विधान मानेंगे। आमनानम मतलब श्रुति वाक्य, विद्या विधानार्थम अपरम, फिर उसी प्रकार का बृहदारण्यक में आया हुआ जो शांडिल्य विद्या के संबंधी वाक्य है, उससे क्या मानेंगे, गुण विधान मानेंगे। तो ये कई विद्या होने पर भी पुनरुक्ति नहीं है। अपरम गुण विधानार्थम इति विभाग, ऐसा विभाग हो सकता है। ऐसा यदि कोई कहता है तो पूर्व पक्षी बोल रहा है न संभवती, ऐसा विभाग कर नहीं सकते। कौन कह रहा है, पूर्व पक्षी। बोलेंगे क्यों, तो वो बोलता है यदि इस प्रकार का विभाग होता तो क्या होना चाहिए था, वो बता रहा है पूर्व पक्षी। किंतु ऐसा विभाग नहीं है कि नहीं, इसलिए ऐसा नहीं है। आगे की पंक्ति में तदा, तदा मतलब यदि एक जगह विद्या का विधान और उसके लिए दूसरी जगह गुण का विधान होता तो तदा क्या होना चाहिए था, तदा ही अतिरिक्ताः एव गुणाः इतरत्र इतरत्र च आम्नायेरन् न समानाः, अर्धविराम। ठीक है, अब आपके पुस्तक में आम्नायेरन्, उसके आगे क्या है, असमान, ऐसा पाठ है, बराबर है कि नहीं, क्या असमान है ना। किंतु असमाना ऐसा पाठ की अपेक्षा आम्नायेरन् इसके बाद न समानाः ऐसा पाठ अच्छा है। असमाना पाठ भी लग सकता है, किंतु उसको तोड़ मोड़ कर लगाना पड़ता है। ठीक है, देखिए भाई अर्थ देखिए, असमाना मानने पर क्या करना पड़ता है, असमान है वो, असमान मतलब अतिरिक्त, ऐसा अर्थ अतिरिक्ता की तरफ उसको लगाना पड़ता है। उसके अपेक्षा न समाना ही सरल है। अब पंक्ति का अर्थ देखिए, तदा ही अतिरिक्ताः एव गुणाः, अतिरिक्ताः शब्द है ना, उसके ऊपर लिखिए विलक्षणाः, अतिरिक्ताः शब्द के ऊपर लिखिए विलक्षणाः। अब देखिए, तदा ही अतिरिक्ताः एव गुणाः, विलक्षण विलक्षण भिन्न भिन्न ही गुण, इतरत्र इतरत्र च आम्नायेरन्, मतलब इतरत्र इतर मतलब अग्निरहस्य ब्राह्मण में जो गुण बताए हैं उससे भिन्न गुण
बताने चाहिए थे। किसमें? बृहदारण्यक में। तब तो हम कह पाते कि एक जगह विद्या का विधान है, दूसरी जगह गुण का विधान है। वो गुण यहाँ बताए नहीं है, अतः उस गुण को इधर लाने के लिए, इस गुण को उधर लाने के लिए उपसंहार है। ऐसा हो जाता कब? यदि भिन्न भिन्न गुणों को, हाँ, यदि दोनों जगह की विद्या एक मानेंगे और एक जगह विद्या का विधान है, एक जगह गुण का विधान है, ऐसा मानेंगे तो दोनों जगह पर अलग अलग विलक्षण गुणों का पाठ होना चाहिए था, न कि दोनों जगह समान गुणों का पाठ, एक गुणों का पाठ होना चाहिए। और हुआ तो है क्या? एक ही गुणों का पाठ। जो गुण उधर बताए वही गुण इधर बताए, समान गुणों का पाठ है। फिर कैसा हम माने एक जगह विद्या का विधान है, एक जगह गुण का विधान है? बात समझ में आ रही है? पूर्व पक्षी की पंक्ति देखिए, तदा ही अतिरिक्ताः एव गुणाः इतरत्र इतरत्र च आम्नाये रंग कहना चाहिए थे। अर्धविराम, न समानाः, दोनों जगह समान गुण नहीं कहने चाहिए, जबकि समान बताए हैं, है कि नहीं? न समाना, उसके बाद भी अर्धविराम। फिर आगे देखिए, आगे अन्वय भी करना है। तो कैसा? न समाना के बाद पहले वाक्य पढ़ लेता हूं। समानाः अपि तु उभयत्र आम्नायन्ते मनोमयत्वादय, इतने शब्दों का अन्वय। देखिए, तू एक शब्द छोड़कर आइए, मनोमयत्वादय पीछे, समानाः अपि, अपि समानाः अपि आगे, उभयत्र आम्नायन्ते, हो गया। तु परंतु, ठीक है ना? मनोमयत्वादय, मनोमयत्वादि गुण क्या? समानाः अपि, समान रूप से ही, उभयत्र, दोनों जगह, आम्नायन्ते कहा, कथित है, कहा जाते हैं, कहे हैं। दोनों जगह मनोमयत्वादि गुण समान रूप से कहे गए। यदि दोनों जगह के गुण अलग अलग होते तब हम आपकी बात मानते। क्या? कि विद्या एक है, एक जगह विद्या का विधान है, एक जगह गुण का विधान है, अतः एक विद्या होने से गुणों का उपसंहार हो जाएगा, ये सब बात मान लेते। किंतु दोनों जगह तो समान गुण बताए गए हैं, अतः ऐसा मान नहीं सकते। अर्थात विद्या एक नहीं हो सकती, विद्या भिन्न भिन्न ही मानना पड़ेगा। लग गया जी? वही दे रहे आगे, तस्मात् न अन्योन्यम गुणोपसंहार इति, हो गया। तस्मात् के पहले एक वाक्य लिखिए, अवतरण। अतः उपासना भेदात्, अतः उपासना भेदात् गुण अनुपसंहार, गुणानुपसंहार इति उपसंहरति, इति उपसंहरते तस्मात् इति। ठीक, देखो भाई, अतः इसलिए उपासना का भेद होने से गुणों का उपसंहार नहीं है, विद्या भिन्न भिन्न है, ये बोल रहा है पूर्व पक्ष। तस्मात् न अन्योन्यम गुणोपसंहार, इधर के गुण उधर, उधर के गुण उधर संग्रहित नहीं कर सकते हैं। क्यों? दोनों जगह की विद्या भिन्न भिन्न है, ये सिद्ध कर दिया ना। किसने? पूर्व पक्ष ने। दोनों जगह की विद्या एक नहीं है, विद्या भिन्न भिन्न है, अतः गुणों का उपसंहार नहीं होगा, ये कह दिया पूर्व पक्ष ने। यहाँ तक पूर्व पक्ष की बात हुई। फिर आगे है, एवं प्राप्ते ब्रूमहे, लग गया। यहाँ से सिद्धांति बोल रहे, एवं के ऊपर लिख दीजिए सिद्धांत। ठीक है, अब सिद्धांतियों का क्या कहना है और एक पूर्व पक्षी का निराकरण कैसा करना है, इन सभी बातों का विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः